भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने में अपना योगदान दिया है। आज मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए भी आया हूं कि आपके द्वारा दिया गया समर्थन अब डबल इंजन की बजाय ट्रिपल इंजन के माध्यम से विकास की एक नई गति के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और आज का ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। मैं देवरिया वासियों को, बलिया वासियों को और कुशीनगर जनपद के सभी नागरिकों को इन सभी परियोजनाओं की बधाई भी देता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर दुनिया ने बदलते हुए भारत को देखा है, विश्वास से भरे हुए भारत को देखा है, दुनिया का नेतृत्व करने की सामर्थ्य करने वाले भारत को देखा है और ये सब संभव हो पाया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज भारत दुनिया के अंदर एक विश्वास का प्रतीक बना है। भारत के अंदर भारत के गरीबों के लिए, गरीबों किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए विश्वास, आशा भरी विश्वास का प्रतीक बना है। भारत के अंदर आज चल रहे विकास के बड़े बड़े कार्य ये नए भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करता है। भारत के विरासत का हो रहा सम्मान ये भारत, नए भारत को दुनिया के सामने रखता है। एक सुरक्षित और समर्थ भारत की तस्वीर आज दुनिया को लालायित करती है और इसलिए भाइयों बहनों, 9 वर्ष के कार्यकाल के सफलतापूर्वक भारत को नेतृत्व प्रदान करने के लिए जहां एक और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन कर रहा है, वहीं साथ ही साथ इस बात के लिए भी आश्वस्त कर रहा है कि जो समर्थन 2014 में, 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए इस देश ने दिया है, 2024 में भी हर भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत की उनकी परिकल्पना के साथ अपने आप को जोड़ने का कार्य करेगा। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ हुआ है। हाईवे ने एक नई गति पकड़ी है। आज देश के अंदर अब केवल राष्ट्रीय राजमार्ग ही नहीं बल्कि उसके सहायक मार्गों को भी 4 लेन 6 लेन में बदलने का कार्य हो रहा है। कोई सोचता था कि देवरिया में भी बाईपास होगा, कोई सोचता था सलेमपुर में भी बाईपास होगा, कोई सोचता था कि देवरिया से बलिया के बीच भी 4 लेन का मार्ग होगा, कोई सोचता था कि बिहार को जोड़ने के लिए हमारी कनेक्टिविटी भी 4 लेन के साथ जुड़ पाएगी। कभी ये सपना था, आज हकीकत है और उसी हकीकत को अमली जामा पहनाने के लिए माननीय गडकरी जी का देवरिया में आगमन हुआ है। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में न केवल सुरक्षा के मानकों में बल्कि माननीय गडकरी जी के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर के भी एक नए मॉडल के साथ आगे बढ़ रहा है। अच्छे हाईवे तो बनी रहे थे, एक्सप्रेस हाईवे के भी नए संजाल बिछे हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ बनी है। अब उत्तर प्रदेश के हर जनपद मुख्यालय में एक अपना बाईपास बन रहा है, यानी लोगों को जाम से मुक्ति और शहर के अनावश्यक कंजेशन को दूर करने की एक नई युक्ति भी। शहर के तेजी से विकास के लिए एक नया मार्ग भी आगे बढ़ाना और साथ साथ शहरीकरण के माध्यम से
अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का एक नया मॉडल भी प्रस्तुत करने का प्रयास। याद करिए, पिछली बार मैंने देवरिया में आके नगर निकाय चुनाव के दौरान कहा था कि देवरिया में हम लोग बहुत जल्दी गौरी बाजार में जो चीनी मिल बंद हो गई थी, बेतालपुर में जो चीनी मिल बंद हो गई थी, हमने सुप्रीम कोर्ट में इसकी रिट दाखिल कर रखी है कि हमें परमिशन दिया जाए। हम एक शुगर कॉम्प्लेक्स वहां बनाना चाहते हैं और भाइयों बहनों, जैसे ही परमिशन मिलेगी हम लोग उस शुगर कॉम्प्लेक्स को, चीनी मिल, इथेनॉल प्लांट, डिस्टिलरीज, ये सब एक साथ यहां पर स्थापित करके हजारों लोगों के रोजगार के साथ साथ यहां के अन्नदाता किसानों के भविष्य के प्रतीक चीनी मिल की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यह कि ये जो नया मॉडल खड़ा हुआ है, याद करिए 2017 के पहले, 2014 के पहले तो चीनी मिलें बंद हो रही थी। ये देवरिया, कुशीनगर तो उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी का कटोरा कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली चीनी मिल आज से 120 वर्ष पहले इसी देवरिया के प्रतापपुर में लगी थी। उत्तर प्रदेश की वो पहली चीनी मिल थी, लेकिन धीरे धीरे करके सब चीनी मिलें बंद होती गई। एक समय देवरिया, कुशीनगर में 42 चीनी मिलें चलती थी। आज घटते 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 बामुश्किल 4-5 चीनी मिलें ही चल पा रही हैं। और उनको भी उत्तर प्रदेश सरकार का जब प्रोत्साहन मिलता है, सहयोग मिलता है, तब अगर नया मॉडल आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गडकरी जी नहीं देते इथेनॉल को चीनी मिल के साथ जोड़ने के लिए, तो ये चीनी मिलें भी कब की बंद हो गई होती। लेकिन भाइयों बहनों, आज हमारा गन्ना किसान इस बात के लिए आश्वस्त है, अब उसका गन्ना मूल्य का भुगतान कोई रोकेगा नहीं, बल्कि गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे उसे प्राप्त हो पाएगा। इस दृष्टि से, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज के दिन पर गन्ना उत्पादक का देश का नंबर 1 राज्य बन गया है, चीनी उत्पादक का पहला राज्य बन गया है और साथ साथ इथेनॉल उत्पादन का भी नंबर 1 राज्य बन चुका है। अब गन्ना किसानों के साथ साथ जहां विकास और प्रगति के द्वार खुले हैं, वहीं साथ ही साथ हम लोग प्रदेश के गन्ना किसानों को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान भी कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ आज उत्तर प्रदेश का यह उद्योग पुनर्जीवित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब यहां पर देवरिया, बलिया, कुशीनगर और आसपास की हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए माननीय गडकरी जी का स्वयं यहां पर आगमन हुआ है, मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आप सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार ने पिछले 6 वर्ष के अंदर विकास और सुरक्षा का जो मॉडल आपको दिया है, गरीब कल्याण का बिना भेदभाव का जो मॉडल आपको दिया है, सबका साथ और सबके विकास के जिस भाव को और जिस अपनत्व को दिया है, यह और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। एक बार फिर से मैं आपको इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गडकरी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।